हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं वाइड व्यू क्लासेस में। आज हम आपके लिए क्लास 10 की पहले चैप्टर की क्लास लेकर आए हैं। इसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। तो पहले चैप्टर में हमारे में जो जो चीजें हैं उसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे पहचानते हैं, सारी चीज जानकारी हम रियल नंबर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स से पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर्स किससे बने हैं, कहां से आए हैं, ये चीज हम देखेंगे पहले। ठीक है ना। तो पहले हम एक टेबल की तरह आपको समझाएंगे कि रियल नंबर्स कहां से हैं, कैसे हैं। तो पहले मैंने लिखा कि नंबर, ये तो हम जानते हैं सभी नंबर्स होते हैं। ठीक है, सारे नंबर्स होते हैं जितने भी हमारे पास नंबर है। अब नंबर्स में भी क्या है, हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं। कौन कौन से? दो टाइप के नंबर है हमारे पास। एक है हमारा रियल नंबर और एक है हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक क्या है रियल नंबर और एक है हमारा इमेजिनरी नंबर। नाम से समझ में आ रहा होगा, रियल नंबर जो वास्तविक है, इमेजिनरी नंबर नंबर मतलब जो काल्पनिक है। ठीक है, अब रियल नंबर से भी हम बात करेंगे। रियल नंबर्स में भी क्या है कि रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रियल नंबर भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से हुआ? एक होता है इरेशनल और एक रेशनल। ठीक है ना। कौन कौन से हुए? एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर भी आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से हुए? रेशनल नंबर हमारे दो टाइप के हुए। एक हुआ क्या? फ्रैक्शन, और एक हुआ हमारा इंटीजर। ठीक है, क्या हुआ? एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर। अब इंटीजर भी हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन से? इंटीजर भी हमारे दो टाइप के कौन से हुए कि एक हुआ हमारा नेगेटिव और एक हुआ हमारा होल। ठीक है, अब इसमें हमारा होल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। जैसे एक मिनट को मैं थोड़ा जगह कर लूं। हाँ, क्या है इसमें? हाँ, कि अब हमारा होल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। होल नंबर दो टाइप के कैसे हैं? देखो कि एक हुआ हमारा जीरो और एक हुआ हमारा नेचुरल नंबर। सॉरी, ठीक है, समझ में आया? ये हमारी टेबल है, ये क्लासिफिकेशन है हमारा नंबर्स का कि नंबर्स में क्या क्या होता है। देखो नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक हमारा हो गया रियल नंबर और एक हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर क्या है? काल्पनिक नंबर है। ये हमें कब पढ़ना है? अगली क्लास में, जब आप 11th क्लास में आ जाएंगे तब आप इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब रियल नंबर भी हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है इंटीजर। ठीक, फिर उसके बाद होता है इंटीजर भी दो टाइप के हुए। कौन कौन से? एक नेगेटिव और एक होल। और होल भी हमारे दो टाइप के हो गए, एक जीरो और एक नेचुरल। सारी चीज समझ में आ गई? ठीक है, टेंशन नहीं लो, हम सब चीज बताएंगे। यहां से चालू करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे रियल नंबर तक, इसकी टेंशन मत लो। लेकिन बस ये समझना है कि कहां से कहां पर कौन सी चीज होती है। अब देखो, हमने कहा यहां से नीचे से चालू करेंगे हम। देखो क्या था हमारे पास पहले? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में देखते क्या है। नेचुरल नंबर क्या होता है कि सर वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये होता है नेचुरल नंबर। कहां से चालू होते हैं? 1 से चालू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। अब अगला हमें दिया था होल नंबर। अब सर होल नंबर को मैंने देखा था सर दो टाइप दिए गए थे होल नंबर के, एक था जीरो और एक था नेचुरल नंबर। तो यानी नेचुरल नंबर में मैं जीरो जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा हमारा? होल नंबर। तो मैंने जीरो जोड़ दिए, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट
इनफाइनाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में मैंने जीरो जोड़ा तो हमारा क्या बन गया? होल नंबर बन गया। ठीक है, अब इससे पहले क्या था कि होल नंबर हो गया, नेगेटिव के साथ इंटीजर आ जाएगा। अब देखो इंटीजर, इंटीजर के बारे में क्या है? इंटीजर सर क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं कि जिनमें नेगेटिव भी आए और साथ में होल नंबर आए। नेगेटिव मतलब जैसे जो नंबर माइनस में हो, तो मैंने लिखा डॉट 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 -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी यहां से भी इनफाइनाइट चालू होंगे और यहां से इनफाइनाइट तक जाएंगे। समझ में आ गया? ये हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या था? इंटीजर्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, अब आ गया हमारा रेशनल नंबर। अब है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं वो समझो। रेशनल नंबर क्या होते हैं वो देखते हैं। तो रेशनल नंबर क्या है हमारे? कि रेशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं कि ऐसा नंबर जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। यानी किस फॉर्म में लिखा जाए? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, और क्यू क्या ना हो आपका? जीरो ना हो। ये कंडीशन मेन है। समझ में आया? रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? कि ऐसा नंबर जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा जाए और क्यू क्या ना हो? जीरो के इक्वल ना हो, वो क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है। समझ में आया ना? जैसे कि मैंने लिखा कि सर 3/4, 4/6, 7/8, -9/10, 2, 3, 4, -5, -10। सर आपने देखा कि सर आपने तो लिखा सर 4/3/4, 4/6, 7/8, -9/10। ये सारे तो सर फ्रैक्शन में हैं, ये सारे नंबर तो सर फ्रैक्शन में, लेकिन ये तो सर फ्रैक्शन में नहीं है। ये कैसे रेशनल नंबर हो गए? तो पहले देखो, ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो ये सारे नंबर क्या हो गए? पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गए। पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गए तो मतलब क्या हुआ कि इनके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और ये नंबर सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद क्या था? रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, यानी विच नंबर आर नॉट रिटन इन पी वाई क्यू। ठीक है, यानी ऐसे नंबर जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। समझ में आया? जैसे हमारे √2, √3, √5, पाई, 22/7 एक्सेट्रा, यानी बहुत सारे ऐसे नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि इरेशनल नंबर किन्हें बोलते हैं? कि जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे नंबर क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर होंगे। समझ में आया? अब बात करते हैं रियल नंबर्स के। तो रियल नंबर्स क्या है कि इन सभी को मिलाकर जो बनता है वो क्या है? हमारा रियल नंबर बनता है। समझ में आ गया? क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। तो समझ में आ गया होगा रियल नंबर क्या होते हैं? कि ये सारे नंबर किसमें कहे जाते हैं? रियल नंबर्स में कहे जाते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सारे नंबर्स को मिलाकर क्या होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं। समझ में आया ना? क्या होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, ये तो समझ में आ गया, ये तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर में और क्या है। तो हमारे चैप्टर में एक थ्योरम है। क्या है एक थ्योरम हमारे चैप्टर में? वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है वो? कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये चीज समझते हैं। इसकी एक लाइन है, क्या है कि ऑल कंपोजिट नंबर आर यूनिकली expressed in the product of prime number। ये है हमारी थ्योरम। क्या है ये? हमारी थ्योरम है। क्या कहती है थ्योरम? कि ऑल कंपोजिट नंबर जानते हो कि ऐसे नंबर जिनके, यानी ऐसे दो नंबर जिनके आपस में फैक्टर कितने आए? 2 से ज्यादा आए। जैसे मैंने लिखा 2 और 6, इन दोनों के फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे? 2 से ज्यादा आएंगे। यानी कितना आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स के हो गए 2 और 6 के, क्या हो गया? 1 2 3। ये 2 से ज्यादा हैं। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? यानी ऐसे नंबर, यानी ऐसे कंपोजिट नंबर आर यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यूनिकली अभी बताते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं। एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी ऐसे कंपोजिट नंबर जिन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना? और कह रहे आप तो बताते जा रहे हो, बताओ तो कैसे करेंगे? टेंशन नहीं लो, वो भी बताएंगे। जैसे मैंने मान लो कि एग्जांपल लिया, मैंने ले लिया 420 कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना? 420 मैंने एग्जांपल लिया। अब मैंने क्या किया? इसके फैक्टर किया। फैक्टर करो, मैंने 2 से काटा, कितना? 120, सॉरी 2 से काटा, फिर क्या काट रहे हैं? 210। ठीक है, फिर 2 से काटा, कितना आएगा? 105। अब किससे जाएगा? 5 से कि 3 से? 3 से जाएगा। फर्स्ट 3 से काटा कितनी बार? 35 बार। फिर 5 से, फिर 7 बार, और फिर 7 से 1 बार। यही है ना? ठीक है, मैंने इसे डिवाइड किया, मैंने इसके फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। क्या आया? 2 से काटा 210, फिर 2 से काटा 105, फिर 3 से काटा 35, फिर 5 से काटा 7, और 7 से काट दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? तो मैंने लिखा कि 420 इक्वल टू क्या है हमारा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर? ठीक है, अब एक चीज देखो, 420 क्या है हमारा? 420 क्या है सर? हमारा कंपोजिट नंबर है। फिर एकदम से कहा गया है एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। यानी ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। मैंने अभी बताया कि कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस यानी इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किसका? प्राइम नंबर्स का। देखो सर लिखा है, समझ में आया? ये लिखा है और इसे ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ में आया ना? अब एक चीज और रह गई सर, आपने अभी बताया नहीं सर, यूनिकली मतलब क्या होता है? देखो यूनिकली मतलब होता है कि यूनिक से बना हुआ। एडवर्ब है यूनिकली। यूनिकली मतलब क्या हुआ कि सर इस तरीके से मेथड से कोई भी दूसरा नंबर नहीं लिखा जा सकता। मतलब 420 को आप और कोई तरीके से इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में यानी नहीं लिख सकते। जैसे अभी ये बन गया हमारा, ये आ गया, ये पूरा एक हो गया। अगर आप चाहो तो सर इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। पर क्या इस तरीके से सकता हूँ? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई? नहीं लिख सकता सर। क्या इस तरीके से सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7? नहीं लिख सकता। इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ? सिर्फ इसी तरीके से। नंबर्स वाले आगे पीछे कर सकते हैं, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर हम चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ ऐसे लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5।
नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन कोई नया नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि इसको लिखने का तरीका सिर्फ यही नंबर्स कर सकते हैं। इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, इनके ऑर्डर्स को हम रिवर्स से आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन और कोई नंबर्स के द्वारा कोई भी दूसरा मेथड नहीं लगा सकते। इसलिए यूनिकली कहा जाता है कि यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यानी ये एक अकेला तरीका है कि 420 को इस तरीके से लिख सकते। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम नंबर लेते हैं, कौन सा? मैंने नंबर लिया 415। कौन सा नंबर लिया मैंने? 415 लिया। 415 लिया। अब ये किससे जाएगा सर? 3 से जा रहा है क्या? 415 नहीं जा रहा सर, तो 5 से जाएगा। 5 से काटा मैं, 5 8 जा 40, 5 3 या 15, ठीक है ना। अब ये किससे जाएगा सर? 83, तो 83 से जाएगा सर, तो 83 पे 83, यानी कि 415 को लिखने का तरीका क्या हो गया हमारा? 5 मल्टीप्लाई 83। ये हमारा क्या है? एक यूनिक एक्सप्रेस तरीका है, यानी यूनिक तरीका है कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करने का। किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको इनको लिखने का तरीका अलग आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इन नंबर्स के अलावा और कोई दूसरा नंबर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसके अलावा आपके क्या है। इसके आपके अलावा इसमें आपके एक क्वेश्चन आता है, कौन सा? इसे क्वेश्चन है आपके कि प्रूफ √2 इज इरेशनल। क्या है कि प्रूफ करिए कि √2 क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो एक चीज समझो कि मान लो कि कोई भी एक चीज दो तरीकों से हो सकती है। या मैं कहूं कि मैं सिक्के को टॉस करूं, सिक्का है मेरे पास, अगर सिक्का को मैं टॉस करता हूं तो मेरे हाथ में अगर मैंने उस सिक्के को लिया है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये कोई दो कंडीशन है। तो अगर मैं एक चीज करूं कि सर अगर हेड या टेल में से कोई एक आएगा, तो मैं एक चीज डिफाइन कर दूं कि सर टेल नहीं आएगा, मैं ये प्रूफ कर दूं सर टेल नहीं आएगा। तो अगर टेल नहीं आएगा तो दूसरा क्या आएगा? हेड आएगा। समझ में आया ना कि जब किसी भी चीज की या किसी भी कंडीशन में दो कंडीशन बनती हैं, तो अगर आपको प्रूफ करना है कि एक कंडीशन हो सकती है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि दूसरी कंडीशन को प्रूफ कर दो कि ये नहीं हो सकती, तो बची हुई कंडीशन क्या तो होगी, ठीक है ना। इसमें हमें यही करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें तुमसे कहा गया है कि हमें प्रूफ करना है कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है हमारा? √2 इरेशनल नंबर है। अब √2 हमारा इरेशनल नंबर है, हम प्रूफ कर देंगे कि √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है। √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है तो बचेगा क्या? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो चलो हमने मान लिया कि लेट √2 इज रेशनल नंबर एंड √2 इक्वल टू a/b। ये हमने मान लिया। क्या मान लिया हमने? कि सर √2 हमने मान लिया रेशनल नंबर है, ये हमने माना अभी, ठीक है। तो √2 हमने माना, सर अगर √2 हमारा रेशनल नंबर है और हमने मान लिया कि √2 के इक्वल में a/b। पर अभी a/b क्या है कि a/b ऐसे नंबर है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्या है कि a एंड b क्या है कि को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब को प्राइम नंबर तो जानते हो कि ऐसे दो नंबर जिनके आपस में केवल एक ही कॉमन फैक्टर निकले, वो भी 1, ठीक है। एक ही कॉमन फैक्टर वो क्या हो? 1 हो। अब चलो इसको करते हैं। ये b इधर डिवाइड में उधर किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। √2b इक्वल टू a, ठीक है। मैंने कर दिया स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो √2b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, यहां पर हमें क्या कहा गया है कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि a स्क्वायर इक्वल टू
2b²। मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि a जो आएगा यानी a² जो आएगा वो उसके अंदर क्या होगा, 2 होगा। ये कंफर्म है क्योंकि दोनों इक्वल है, यही है ना। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सर मैंने लिखा 14 इक्वल टू क्या, 2 × 7, तो 14 का इक्वल जी दोनों मतलब क्या हुआ कि 14 के अंदर क्या है सर कि 2 भी है ना। यही तो मतलब हुआ। यहाँ पर a² इक्वल टू क्या आ रहा है, 2b²। तो हम कह सकते हैं कि सर a² के अंदर पक्का 2 तो है, ये कंफर्म है क्योंकि दोनों इक्वल में, ठीक है ना। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय a² इज डिविजिबल बाय 2, यानी a² जो है वो 2 से डिविजिबल है, कंफर्म है क्योंकि जब उसके अंदर 2 होगा यानी उसके a² के फैक्टर 2 आ रहा है तो इसके अंदर तो a होगा, ये कंफर्म है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तुम कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आप, जैसे मानो मैंने कहा कि 36 क्या है, 2 से डिविजिबल है। 36 क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो सर 36 2 से डिविजिबल है तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी 6, वो भी 2 से डिविजिबल होगा, ये कंफर्म हुआ ना। मैंने अभी क्या कहा था कि a² क्या है, a² इक्वल टू क्या रहा था, 2b²। इसका मतलब क्या हुआ सर कि a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा पक्का। a के में भी जब a² के अंदर 2 आ रहा है तो a के अंदर भी 2 होगा, ये कंफर्म है। कि जब हमने मान लो मैंने कहा 6 का स्क्वायर करो तो 6 का स्क्वायर कितना आया, 36। कितना आया, 36 आया। यानी 6 के अंदर भी क्या था, 2 था, तो इसके अंदर भी 2 होगा। इसके अंदर तो डबल 2 होंगे ना क्योंकि स्क्वायर करने के बाद 2 2 मिल जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने कहा कि a² अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अरे अब आगे देखते हैं। तो अब मैंने कहा कि जब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 है तो मैं लिख सकता हूं कि a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा, मैं लिख सकता हूं कि a इक्वल टू 2c। सो a इक्वल टू 2c। अब सर 2c कहां से आया, 2c ऐसे आया कि जैसे मैंने लिखा 6, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 3। मतलब क्या है, 6 के अंदर 2 तो है ही लेकिन 3 भी क्या होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि c इज एन इंटीजर। c क्या है हमारा, इंटीजर है, ठीक है ना। c क्या हो गया हमारा, इंटीजर हो गया। अब c हमारा इंटीजर हो गया तो c हमारा इंटीजर हो गया। अब देखो यहां पर क्या था हमारा, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान ली थी मैंने। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, तो मैंने कहा पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दी, जो मैंने a की वैल्यू अभी निकाली वो एक इक्वेशन 1 में पुट कर दी। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 2b का स्क्वायर और a² यानी 2b का स्क्वायर, a की जगह 2c रखा तो 2c का होल स्क्वायर यानी 2b² इक्वल टू हो गया 4c²। 2 से इसे काट दिया यानी b² इक्वल टू क्या आ गया, 2c², ठीक है। b² क्या आ गया, 2c²। यहां तक कोई दिक्कत। अब एक चीज देखो, ये जो कंडीशन यहां पर बन रही है, ये वाली जो कंडीशन यहां पर बन रही है वो कंडीशन यहां पर भी थी, ठीक ना। तो मैं कह सकता हूं कि सर, मैं कह सकता हूं क्या, मैं कह सकता हूं यहां पर कि b² इज डिविजिबल बाय 2 और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये तो समझ में आ गया होगा ना कैसे, अभी समझाया था मैंने a² वाली कंडीशन में, तो सेम b² वाली कंडीशन भी बोला गया, ठीक है। तो जब मैंने देखा कि सर b के भी फैक्टर्स यहाँ पे b² भी आपका 2 से डिविजिबल है तो b भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर एक चीज कंडीशन देखो क्या, कि a के में भी 2 का फैक्टर आ रहा है
और बी में भी 2 का फैक्टर आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं सो दैट ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 2। ये कंडीशन है ना कि सर यहां पर भी 2 आ रहा है और यहां पर भी 2 आ रहा है, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब दोनों में सर कॉमन फैक्टर 2 हो गया, तो हमने तो एक बात मानी थी सर यहां पर स्टार्टिंग में क्या कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं सर कि ऐसे दो नंबर जिनके केवल एक ही कॉमन फैक्टर आए, वो भी क्या हो 1 हो। यहां पर क्या आ रहा है सर 2 आ रहा है, और सर ये 2 क्यों आ रहा है, तो होना नहीं चाहिए। तो ये 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने माना था कि a √2 क्या हमारा रेशनल नंबर है। तो हमने जो चीज मानी थी, जो हमने अवधारणा ली थी, वो हमारी क्या हो गई गलत हो गई। तो हम कह सकते हैं देन सो अवर अजम्पशन, यानी जो हमने माना था अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सॉरी वाज नहीं आएगा इज आएगा, our assumption is wrong because A and B are not co-prime number, are not co-prime number, क्योंकि दोनों co-prime number नहीं है। then √2 is irrational number। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ में आया ना, क्या समझ में आया हमें कि पहले हमने क्या किया, इसमें चलो फिर से समझते हैं, फिर से समझाते हैं। पहले हमने क्या कहा कि √2 आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल है, इरेशनल है। अब इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्या मैंने मान लिया कि √2 हमारा सर रेशनल है, तो मैंने मान लिखा कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, एंड √2 इक्वल टू a अपॉन b, यानी √2 के इक्वल में मैंने a अपॉन b मान लिया, और वो क्या थे हमारे a एंड b आर को प्राइम नंबर, यानी a और b हमारे क्या है को प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर ये b इधर डिवाइड करता उधर आ किसका हो गया मल्टीप्लाई का, तो √2 b इक्वल टू a, फिर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद √2 b का होल स्क्वायर और a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोला तो 2b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पर कंडीशन क्या बनी सर a स्क्वायर क्या है 2 से डिविजिबल है, तो मैंने लिखा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी a स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है सर तो पक्का इसका स्क्वायर रूट भी 2 से डिविजिबल होगा, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। सो a इक्वल टू 2c, c इज एन इंटीजर, तो मैंने मान लिया कि a के इक्वल में क्या है 2c है, और c हमारा क्या है कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने कहा पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मानी थी हमने, इसमें वैल्यू पुट कर दो a की, मैंने पुट कर दी, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह क्या रखा 2c का होल स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर क्या होगा सॉरी 2b स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट खोला तो 4c का स्क्वायर, 2 से 4 काट दे कितना है b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब जो कंडीशन यहां पर बनी थी वही कंडीशन यहां पर बन रही है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यानी b स्क्वायर क्या है 2 से डिविजिबल है, तो b भी क्या होगा ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो b भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो जब मैंने देखा कि b भी 2 से डिविजिबल है, a भी 2 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि सो दैट a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, यानी a और b के बीच में क्या है कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 2 है। सो अब देखो मैंने कहा था को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है को प्राइम नंबर नहीं बन रहा है। अगर को प्राइम नंबर नहीं बन रहा है तो ये क्या होगा गलत हो गया, वो गलत क्यों हो गया क्योंकि हमने जो चीज मानी थी वो हमारी गलत है, तो हमने लिखा सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर, देन √2 इज इरेशनल नंबर, तो √2 हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया कि √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, तो हमारा √2 क्या है रेशनल नंबर। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरीके से अगर आपको मेरी क्लासेस देखने चाहिए और आपको पढ़ना है हमारे क्लासेस में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, गुड बाय।